हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम के बारे में। जैसे इससे पिछली वीडियो में हमने बात करी थी पर्सनल इनकम के बारे में, बट दिस वीडियो इज़ फॉर डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम। इसको आप शॉर्ट में डीपीआई भी कह सकते हो। सो इज डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज़ द अमाउंट ऑफ मनी दैट इंडिविजुअल और हाउस होल्ड हैव अवेलेबल टू स्पेंड और सेव आफ्टर दे हैव पेड ऑल टैक्सेस। मान लो जो भी उनकी टोटल इनकम आई उसमें से जो भी टैक्सेस वगैरह काट दिए उसके बाद जो इनकम बचती है उसको आप डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहते हो, जो कि कोई भी एक आदमी है वो स्पेंड करने के लिए रेडी है इन डिफरेंट डिफरेंट थिंग, चाहे उसके खर्चे हों डेली के, हाउस होल्ड के खर्चे हों, चाहे वो कहीं इन्वेस्टमेंट करे या फिर कहीं वो सेव करे, अपना रखे अपने पास। ठीक है, तो ये इसे हम डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम कहते हैं। थोड़ा समझेंगे ये बाद में इसके बाद फॉर्मूले को भी। फिलहाल रिप्रेजेंट्स द नेट इनकम दैट इंडिविजुअल कैन यूज़ फॉर देयर पर्सनल कंजम्पशन, सेविंग, इन्वेस्टमेंट एंड अदर एक्सपेंसेस। सेम चीज़ है। ठीक है, फिर इसका फॉर्मूला थोड़ा सा देख लेते हैं क्या है। जस्ट मैं कलर चेंज कर दूँ इसका। सो ये सिंपल सा है, कोई ज़्यादा वो नहीं है तिकड़म। सो डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम इज इक्वल टू पर्सनल इनकम माइनस में टैक्सेस। ठीक है, जो भी आपने कमाया साल में या फिर महीने में उसमें से माइनस कर दिया टैक्स, बच गया आपका डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम, या फिर इसको आप नेट पर्सनल इनकम भी कह सकते हो। सो इसकी एग्जांपल देख लेते हैं एक छोटा सा। इफ़ एन इंडिविजुअल हैव अ पर्सनल इनकम ऑफ 5 लाख रुपीज़, मान लो 5 लाख रुपया उसका कमाया उसने साल का। ठीक है, उसमें से उसने मान लो पे कर दिया 1 लाख रुपया। वैसे ऐसा है नहीं, आजकल तो वैसे भी टैक्सेस काफ़ी अलग अलग स्केल्स हो चुके हैं, सो इतना नहीं पे करते हैं वैसे तो यूजुअली। बट मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे कर दिया उसने 1 लाख रुपया, तो कितना बचेगा उसके बाद? देयर डिस्पोजेबल इनकम वुड बी, ये रहा, 5 लाख में से माइनस कर देंगे 1 लाख, बच गया 4 लाख। तो 4 लाख रुपया उसका डिस्पोजेबल इनकम है। यहाँ पर वो बंदा उसे चाहे तो कंजम्पशन के तौर पे यूज़ कर सकता है, चाहे वो सेविंग में लगा सकता है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, या फिर और भी कोई भी खर्चे कर सकता है, तो उसे हम डिस्पोजेबल इनकम में काउंट करेंगे। फिर आ जाता है क्या सिग्निफिकेंस है, क्या फ़ायदा होता है इसका, मतलब किस चीज़ में ये यूज़ होता है, क्या समझ सकते हैं इससे। तो कंज्यूमर स्पेंडिंग का पता चलता है कि एक कंज्यूमर कितना एक्सपेंड करने का मादा रखता है ना। भाई किसी का इनकम इतना आ रहा है तो आप थोड़ा अंदाज़ा तो लगा ही पाओगे कि हाँ ये इतना खर्च तो ज़रूर कर सकता है। तो वही चीज़ है, ये हेल्पफुल रहता है इकोनॉमिस्ट के लिए कि वो समझ पाते हैं कि कितना एक पर्सन खर्चा कर पाएगा। उस हिसाब से ओवरऑल देश की कंजम्पशन, देश की डिस्पोजेबल इनकम भी का अंदाज़ा भी लगाया जाता है। सो डीपीआई इज़ अ की डिटर्मिनेंट ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग विच ड्राइव्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड अफेक्ट्स डिमांड एंड गुड्स एंड सर्विसेज, फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का भी पता चलता है। आज अगर अच्छी मान लो आपकी हायर डिस्पोजेबल इनकम है, सो डेफिनेटली सी बात है, हायर डीपीआई इज जनरली लिंकेज दैट आ हायर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ज़्यादा अच्छी चीज़ है या ज़्यादा महंगी चीज़ है या फिर ज़्यादा क्वालिटी वाली चीज़ें आप खरीद पाओगे। ग्रेटर हायर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी फॉर इंडिविजुअल और हाउस होल्ड, पैसे अच्छे कमा रहे हो तो आप सेव भी कर पाओगे, तो उससे आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी रहती है आपके घर में। ठीक है, फिर आ जाता है इकोनॉमिक इंडिकेटर भी है एक तरह का। इकोनॉमिस्ट होते हैं बहुत सारे, वो पॉलिसी मेकिंग या फिर में इसका यूज़ करते हैं डीपीआई का, डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम का, टू असेस द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ पॉपुलेशन एंड मेक डिसीजन रिगार्डिंग फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसीज़। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें आ जाती हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। फिर आ जाता है इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी। इसका इम्पैक्ट क्या है इकोनॉमी के अंदर, थोड़ा इसको क्लियर कर देते हैं। क्या इम्पैक्ट है इसका इकोनॉमी के अंदर? सो चेंजेस इन डीपीआई कैन इन्फ्लुएंस ओवरऑल इकोनॉमिक एक्टिविटी, काफ़ी इम्पैक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल के तौर पे इंक्रीज इन डीपीआई कैन लीड हायर कंजम्पशन स्पेंडिंग, बूस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर ज़्यादा मान लो कोई आदमी है उसकी बचत हो रही है आफ्टर टैक्स, ज़्यादा उसके पास पैसे हैं और उसमें से मान लो उसने कुछ सेव कर दिए इमरजेंसी फंड या फिर ज़रूरत के हिसाब से, और बाकी उसके पास अच्छा खासा अमाउंट बच रहा है, तो कंजम्पशन करेगा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों के ऊपर। ठीक है, सो उससे क्या होगा कि वो पैसा दोबारा इकोनॉमी में आएगा, अलग अलग लोगों के अलग अलग प्रोडक्ट खरीदेगा और अलग अलग लोगों के पास वो मूव करेगा। सो उससे इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी और उससे ओवरऑल इकोनॉमी को बूस्ट भी मिलेगा। सो ये चीज़ हो जाती है। फिर डीपीआई डेटा हेल्प्स इन एनालाइजिंग द इफेक्ट ऑफ टैक्स पॉलिसीज़, ठीक है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन ऑन हाउस होल्ड फाइनेंसेस। ठीक है, सो इससे समझ आता है अगर मान लो लोअर हाउस होल्ड इनकम आ रही है तो गवर्नमेंट कोशिश करेगी कि जो कि मैंने एक लास्ट टाइम बताया था, पेमेंट्स करके होता है एक, सो उसमें हेल्प करती है। मान लो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की सब्सिडीज़ देगी ताकि इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन है उसको मदद हो जाती है। तो ये सब काफ़ी सारा डेटा वगैरह एनालाइज करके मिलता है, तो एक तरह का ये हेल्पफुल रहता है बहुत सारी पॉलिसीज़ बनाने के लिए। सो आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिल गई होगी इसके बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।